ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். போனோம்னா இது கொம்பில் ஊற்றி ஃபோன் மேலே வச்சுட்டு அப்புறமா இது ரூமில் இருக்கணும். சரி சொன்னீங்களா? எப்போதுமே டெய்லி அவங்க குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் போய் கையில் விட்டு சாப்பிடணும். எப்போதுமே சாப்பிடலாம். நாராயணன் வருவார். சொன்னீங்களா? நார்மல் वॉच उसमें ही है, देखिए है उसमें ही बोले वो मेरा बैग है ना एक, हाँ वो तुलसी सब लेके आए थे वो। ठीक है बाद में लेते हैं. Come in compass. You have to get out. Frosting key. Take it later. It won't go anywhere. मैं बैठा. शुरू कीजिए सर. ठीक है हम शुरू कर रहे हैं. नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्राम स्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिजेभ्याय मुक्तिनाथाय मंगलम्. सालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम्. जहाँ मुक्ति का अधिष्ठात्री भगवान नारायण स्वयं आगे तप किया जब सत्य युग में. भगवान ये सोचा जब कलयुग भी आएगा तब दुराचारी लोग बहुत बढ़ेंगे. जहाँ के लोग के जिस युग के आदमी का मंदा बुद्धि होता है, मंदा मति होता है, मंदा भाग्य होता है, ऐसा आदमी को कैसे हम मुक्ति दे सकें, इन लोग के कैसे कलयुग के आदमी को कैसे बचा लूँ. ऐसा समझ के भगवान ने अपने सारे वो छोड़ के वैकुंठ छोड़ के लक्ष्मी जी को भी छोड़ के इधर आके अकेले ध्यान मग्न होकर बैठा था. नारायण भगवान नारायण ने तब सत्य युग तब भगवान के तपस्याचार्य चलते चलते गया. सारे विश्व ब्रह्मांड ने ज्वलन होने लग गया. भगवान को मालूम ही नहीं पड़ा. तब ब्रह्मा जी और कैलाश शिवाजी सारे देवता लोग के साथ में होके भगवान नारायण के प्रार्थना करने के लिए इधर आया. लोग सब लोग आगे भगवान से प्रार्थना किया. आप इतना महान है तब भी आप तपस्या कर रहे हैं, आप तपस्या से जल्दी छोड़िए. सारे विश्व ज्वलन हो गए बल्कि सारे विनती करने के बाद भगवान नारायण शांत होना खोज जाता. जब तपस्या अंत करने के सोच रहा था भगवान तब उससे गरम से जो होता है पसीना बोलते, इसको गंडस्थल बोलते हैं हम संस्कृत में. इसके गंडस्थल से भगवान के गंडस्थल से ये गंडकी नदी उत्पन्न हुई. भगवान के गंडस्थल से इसीलिए गंडकी नामकरण हुआ है. भगवान के पसीना के रूप में निकला हुआ है. इसीलिए इसको नामकरण हुआ. हाँ तपस्या के अंत्य करने के समय में वो गर्म हो गया. गर्म से वो पसीना के रूप में गंडकी उत्पन्न हो गई. इसी को बोलते हैं गंडकी. पक्षी नामकरण हो गए. तब गंडकी उत्पन्न हो गई तो उसमें फिर तपस्या करने लगे भगवान नारायण की. मेरे उत्पन्न तो किया ऐसे कालयुग में मैं कैसे जाऊँ, इतना दुराचारी लोग है, इतना पापियों लोग है, मैं कैसे पवित्र होकर बैठूँ. इसलिए फिर गंडकी ने भगवान की तपस्या कर रही थी. करते करते 1000 वर्ष, हाँ गंडकी ने 1000 वर्ष तक उसने तपस्या किया था नारायण भगवान के. तब भगवान प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए बोला था. गंडकी ने बोला अगर आप मेरे को अगर तब वरदान देंगे तो आप भी मेरे बेटा के रूप में आइए. ऐसा बोला. यदि तपस्या आपको वरदान देना है तो आप भी मेरे बेटा में के रूप में स्वीकार के आइए. ऐसा कठोर वरदान मांगा. तो भगवान को भी अब तेरा हो गया. अब नहीं दूँ तो कैसे नहीं, तो उसको लिए वचनबद्धता हो गया. तब ठीक है हम हो जाएंगे बोल के भगवान ने अब गंडकी के बेटा के रूप में होने के लिए तो पत्थर ही होना पड़ेगा. बिना उसमें जल में तो नहीं तो बैठने के लिए बड़ा तकलीफ होता है. इसलिए फिर भगवान ने बोला एक वृंदा का श्राप भी था. वृंदा बोलते हैं तुलसी. उसी को किसी शराब ऋषि के शराब से उसको राक्षस के एक जन्म के लिए राक्षस से पत्नी होना पड़ा था. जालंधर बोलता है जिसके उसके पति के उसने उसको भगवान के लोक कल्याण के लिए उसके पतिव्रता धर्म नष्ट किया था नारायण भगवान ने. उसने भी शराब दिया था तुम पत्थर होकर रहना. और गंडकी ने भी वर मांगा मेरे बेटा के रूप में आ जाओ. मैं तो कलयुग में जा रहा हूँ, कलयुग के सारे दुराचारी पे आप आएंगे तो मेरे को कोई चिंता नहीं. ऐसा बोल के वो बोला तो भगवान ने तथास्तु वरदान दिया. वरदान देने के बाद ही भगवान ने जहाँ इधर ही तपस्या कर रहा था इधर ही वो पत्थर में परिणत हुआ, जिसको बोलते हैं हम सालग्राम. इसीलिए बोलते हैं ऋषि मुनि लोग ने सालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम. ये पृथ्वी में सबसे ज्येष्ठ, जैसे बद्रीनाथ भी तपोभूमि है. नर नारायण भगवान ने आके तपस्या किया था. यहाँ तो साक्षात नारायण ने आके तपस्या किया. पीछे फिर ब्रह्मा जी भी आया, इधर यज्ञ किया, बड़े यज्ञ करके आग जलाया था सत्ययुग में. अभी तक वो आग अभी तक भी जीवित है, जिसको बोलते ज्वालामयी यहाँ के लोग.
हम पुराण में उल्लेखित है, वो भगवान ने जलाया, ब्रह्मा जी ने किया हुआ हवन के वो आग है बोल रहे हैं। इसलिए शिवाजी भी आया इधर ही, ऐसे करके भगवान इधर बैठने के बाद, और वैकुंठ से श्रीदेवी और भूदेवी तो पृथ्वी में ही है, वो दोनों ही आके भगवान की सेवा करने लग गए। जब गंडकी महारानी के गर्भ में गया था, उन लोग भी उसी रूप में आया छिप के। इसलिए इसको बोलते हैं शालग्राम क्षेत्र, जहाँ बड़े बड़े ऋषियों लोग ने आके तपस्या भी किया था पहले भी बहुत लोग ने। फिर बाद में क्या हुआ, त्रेता युग आने में नैमिषारण्य, आप लोग को मालूम होगा, नैमिषारण्य से 108 ऋषि लोग ने मुक्ति के लिए खोजी करते करते कैलाश गया। उन लोग कैलाश गया तो भगवान शिवाजी की बहुत तपस्या किया, लेकिन वहाँ मुक्ति, शिवाजी ने बोला मुक्ति यहाँ संभव नहीं है, तुम लोग मुक्ति लेना है तो मुक्ति क्षेत्र जाओ। अब कैसे जाएंगे मुक्ति क्षेत्र, हमको तो मालूम भी नहीं है, रास्ता भी मालूम नहीं है, कौन है मुक्ति क्षेत्र, हम कैसे पहचाने, प्रभु हमको ये बताइए। बोले तो अभी क्या बोलते हैं, मानव सरोवर कैलाश के लिए सबसे छोटा यात्रा बोलता है इधर से दामोदर कुंड होते हैं, यहाँ से लगभग काठमांडू से जाते लोग अभी, उससे 800 किलोमीटर है काठमांडू से। यहाँ की सीमाना से 2-3 दिन सीमाना में पहुँचेंगे चाइना के बॉर्डर में, वहाँ से 200 किलोमीटर में वहाँ पहुँचेंगे, 600 किलोमीटर नजीक से है इधर। ये रास्ता नहीं आया था उन लोग ऋषि लोग भी, लेकिन अभी वो रास्ता खुला नहीं है, और उस टाइम में उन लोग ये रास्ता होते आया। जब इधर आया था उन लोग को शिवाजी ने दर्शन दिया, तुम लोग मुक्ति क्षेत्र पहुँच गए हो, और तुम लोग इधर ही तपस्या करोगे तो मुक्ति मिल जाएगा। ऐसा भी पुराण में कथा आती है। इसलिए उन लोग भी इधर आके तपस्या करके इधर सबसे पहला वो लोग ऋषि आया था, उन लोग ने गंडर्षि नामक ऋषि ने स्नान किया था 108 धारा में, गंडक ऋषि ने स्नान किया था गंडकी में, सबसे पहले गंडक ऋषि ने स्नान किया था। उसी से मुक्ति की परंपरा चालू हो गया बोल रहे थे। उससे पहले कोई भी नहीं आया था इधर, इतना दुर्गम विकट था। इसलिए फिर भी उन लोग आने के बाद में तो पीछे तो बहुत प्रचार प्रसार हो गया। सत्य त्रेता में राम भगवान भी इधर आके वो संजीवनी बूटी के लिए भी हिमालय पर्वत के जावला, नीलगिरी पर्वत, नीलाचल पर्वत भी बोलते हैं इधर, तो अभी बदल रहा हुआ इधर भी दिखता है। इसे करते करते ऋषि महर्षि लोग ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक में भगवान के गाथा गाते हैं। एक उसमें मैं भी जोड़ता हूँ, ब्रह्मेन्द्रादिषु सेविता सुरपुरीं नाहं प्रयाजे प्रभो नैवं सिद्धिपदं विभिन्न सुगदं दिव्यांगना संयुतं भोगो मास्तु चक्रसुनदी जन्मस्थले निर्मले कीटादावभिजन्म किंतु भगवन् तेस्या सदा सस्मृते। ब्रह्मा जी और इंद्र जी ने जिसके लिए भोग करने के लिए भूमि बनाया हुआ है, वो भोग भूमि मेरे भी नहीं चाहिए प्रभु। ब्रह्मेंद्र राशि सेविता सूर्यपुरी, जो देवता लोग ने भोग करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया अमृत के लिए भी स्वर्ग के लोग को उत्पन्न किया, वैसा पूरी भी मेरे को नहीं चाहिए। नाम प्रयास नाइबम सिद्धि, जो महर्षि लोग अथवा ऋषि लोग बड़े बड़े तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, वो फल भी मेरे को नहीं चाहिए। नाइबम सिद्धि पदम विभिन्न सुगतम दिव्यांग, विभिन्न अनेक प्रकार के सुगत जो लो है वो भी मेरे को नहीं चाहिए। भोगो मास्तु माज चक्र सुनदी जन्मस्थल, जितना भी संसार में भोग है वो मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को यही शालग्राम क्षेत्र में जन्म दीजिए। मेरा कर्मानुसार, मैं ऐसे ही जन्म नहीं मांगता हूँ, मैं खराब कर्म किया था कीटा भी बना दो, उसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके शालग्राम क्षेत्र में और आपकी स्मरण रही रखे, यही हमारा विनती। बल्कि ऋषियों ने लोग ने भगवान मुक्तिनाथ से इसे प्रार्थना करते। इसलिए इतना पवित्र भूमि है जहाँ लोग आप आने के बाद ही आज से 2500 साल पहले रामानुज स्वामी आए थे मुक्ति क्षेत्र के दर्शन के लिए। यहाँ से कम 200 किलोमीटर नीचे, जिसको बोलता है रेडी क्षेत्र, वहाँ तक भी गंडकी नदी जाते हैं। यत्र तत्र शालग्राम दिखा उसने, अरे भगवान का हम कैसे कुलचे, बोल के उधर से ही वापस गए, इधर आ नहीं पाया, इसलिए विग्रह ही लेके रख देना बोला था रामानुज स्वामी जी, मेरा विग्रह मुक्तिनाथ में लेके रख देना। लेकिन मैं गया नहीं पाया, क्योंकि वो नीचे ही इतना शालग्राम देखा, कैसे मैं भगवान से कुछ लूँ, बल्कि नीचे इसके जो पीछे पड़ता है वहीं से वापस गए थे। इतना पवित्र भूमि है जहाँ भगवान नारायण में आज भी शिला के रूप में तो तत्र बैठे। आप लोग इतना पवित्र क्षेत्र में आए आज एकादशी के दिन में, बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव से आप लोग का ये हुआ। इसी जन्म में आप लोग को मुक्ति अवश्य मिलेगा। हम तो बोले ही भी, आप लोग भक्ति देश के आदमी है, जहाँ जो भक्ति करता है सबसे पहले भक्ति भगवान ने सबसे सरल मार्ग भक्ति है भगवान प्राप्त करने के लिए। आप लोग तो बहुत भक्ति वाले हैं, हम तो हिमालय में बैठे हैं, उतना भक्ति कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग तो भक्ति देश के आदमी हैं। मेरे को बहुत खुशी लग गया, जिसमें मैं भागवतों में पढ़ते रखता हूँ, भक्ति देश के दाना हो तो साउथ इंडिया जाके बैठो देख लेना भक्ति कैसा होता है, वैसे प्रसंग आता है। आप लोग वहीं से आए, बहुत आते हैं साउथ इंडिया वाला आदमी लोग, अमेरिका बैठने वाला, लंदन बैठने वाला भी जुलाई
अगस्त में बहुत लोग आते हैं। हम लोग भी सब आप लोग भक्ति के ही कारण से वहाँ से उतना दूर से आए और भक्ति भी प्राप्त हो गए, भगवान के दर्शन भी अच्छा मिला, मेरे को खुश भी लगा। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं शालग्राम क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र, जहाँ आने के बाद जितना भी दुराचारी हो उसके भी भगवान सब पापों को नष्ट करके इसी जन्म में अंत करके फिर पुनरअपि जठरे माता जठर पुनरअपि बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। जहाँ आने के बाद जहाँ जिसके भक्ति करने के बाद फिर जन्म मरण का अंत होता है, उसी को बोलते हैं मुक्ति। आप लोग उसी मुक्ति क्षेत्र साक्षात मुक्ति अधिदात्री के भगवान के रूप में आए हैं और भक्ति भी बहुत भक्ति लेके आए हैं, इसलिए आप लोग को मोक्ष मिल जाएंगे। मैं यथामति का थोटकरी में जो इसके बारे में स्थल पुराण था वो आप लोग को बता दिया। अब आप लोग इसमें संतुष्टि हो रहा है। आप लोग सारे आपको तो बैठे हैं भी शालग्राम के ऊपर बैठे, इसके नीचे स्खलन करेंगे तो शालग्राम ही मिलेगा, ऐसा क्षेत्र में आके बैठे हैं, इतना पवित्र जगह में आके कल ही आके बैठे। हम पहले ही सूचना पाया था आप लोग आया है तो एक होटल में रुका है, मेरे को पहले ही जानकारी हुआ था, किसी ने बताया, पता नहीं आप भगवान ने दिया बताया या दूसरे ने बताया, एक आदमी बताया 4-5 आदमी आ रहे हैं, आपको पूछ रहा था, बोल रहा था। तो आप लोग पूछा या नहीं पूछा मेरे को मालूम नहीं है। 4-5 आदमी मुक्तिनाथ में आ जाएंगे या कल आएंगे वो निश्चय नहीं, वो बोल रहा था। 12 बजे उसके आधी घंटे 1 घंटे के बाद आप लोग इधर ही आ गए, मेरे को उसी में पहचान हो गया है इन लोग ही है, ऐसा होते हैं भगवान ऐसे करते हैं। आप लोग तो भक्ति देश के हैं ना, इसलिए भक्ति प्राप्त होते हैं। मेरे को भी भक्ति दीजिए आप लोग को थोड़ा दोस्त लेके। स्वामी हम मूर्ख आप लोग भक्ति किसी को नारायण।